गंवार फली शुरू में तो ये मान के चलो 100 रुपए किलो तक बिक गई, 80 रुपए किलो तक तो मैंने बेची है। जुलाई अगस्त में तो गंवार वैसे तेज हो जाएगी, हर साल होती है तो इस साल भी होगी। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ग्वार फली की, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से लगातार किसान भाइयों को चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो लगातार मार्केट मिल रहा है। तो किसान भाइयों ग्वार फली एक ऐसा ऑप्शन है आपके लिए जिसको लगा करके बहुत कम खर्चे में आप शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन किसान भाई ने यहाँ पे ग्वार फली लगा रखी है और इन किसान भाई ने 80 रुपए किलो से बेचने की शुरुआत की थी और अभी के टाइम पे भी काफी अच्छा मार्केट इनको ग्वार फली का मिल रहा है। तो आगे जो किसान भाई मई और जून में ग्वार फली लगाना चाहते हैं वो किसान भाई किस तरह से ग्वार फली अपने खेत में लगाए, आगे क्या मार्केट उनको मिल सकता है, ग्वार फली में कौन कौन सी बीमारियां लगती है और कैसे इनकी देखरेख की जाती है, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। एक बार परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा परिचय शिव नारायण मिरोटा है, ग्राम डोबला कला, पोस्ट रामनगर, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ। जी सर जी कितने साल से करीब सब्जियां लगाते हैं आप? जी सब्जी तो बहुत साल से लगाते हैं, कम से कम 15-20 साल से सब्जी लगाते आ रहे हैं। लंबा अनुभव है सब्जी का? लंबा अनुभव है। हमारे पिताजी भी सब्जियां करते थे और हम भी सब्जी करते हैं। अगर इस समय की बात करूं मैं आपसे, कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी है आपने? इस समय लगभग सभी लगा रखी है। टमाटर इधर ही लगा रखे है, मिर्ची लगा रखी है, शिमला मिर्च लगा रखी है, भिंडी लगा रखी है और प्याज लगा रखे है, गंवार लगा रखी है और प्रयोग के तौर पे थोड़ी सी मक्का भी लगाई है। देखता हूँ कि क्या 40 डिग्री से ज्यादा तापमान में मक्का के भुट्टे में दाने भर जाते हैं, नहीं भरते हैं, तो ये तो अब की बार प्रयोग के तौर पे लगाई है। प्रैक्टिकली मान सकते हैं। प्रैक्टिकल जी। गंवार फली का शुरुआत से क्या मार्केट मिल रहा है आपको? गंवार फली शुरू में तो ये मान के चलो 100 रुपए किलो तक बिक गई। शुरुआत में तो अपने जिस किसान भाई ने जनवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में बोली ना, उसकी तो गंवार 100 रुपए किलो तक बिकी है और मैंने तो बाद में बोई है। ये फरवरी के लास्ट वीक में 80 रुपए किलो तक तो मैंने बेची है। 80 रुपए किलो तक आपने बेची है। जी सर जी, कई किसान भाई जैसे मान लो आगे भी देखो ग्वार फली लगाना चाहते हैं, क्योंकि बरसात में भी ग्वार फली को किसान भाई लगा करके मार्केट में सेल करते हैं, तो क्या किसान भाई आगे मई और जून में ग्वार फली लगा सकते हैं? आराम से लगा सकते हैं। वैसे क्या है कि गंवार का भाव लगभग ये मान के चलो कि मई के लास्ट और जून के शुरुआती में सस्ता रहेगा, फिर बाद में वापस तेज हो जाएगा, फिर वापस बढ़ने के चांस? हाँ वापस फिर बढ़ने के चांस है, क्योंकि फिर गंवार बोना कम कर देते हैं किसान और फिर बाद में जो बोते हैं तो बरसात के कारण बढ़ती चली जाती है, तो उसके कुछ 2-4 प्रयोग है वो करना पड़ेगा, तो बरसात में अपने आप गंवार फली आने लग जाएगी। वरना अगर किसान भाई वो प्रयोग नहीं करेंगे तो गंवार की हाइट तो बढ़ेगी लेकिन फ्रूटिंग नहीं लगेगी। हाँ फ्रूटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं होगा फलन। बिल्कुल सर। तो सर जी सबसे पहले तो ये बता दें आपका जो गंवार फली लगाने का टाइम था वो क्या टाइम था? मेरा फरवरी लास्ट में था। फरवरी लास्ट में? फरवरी लास्ट। तो इस गंवार को अपन गर्मी वाली बोल सकते हैं क्या? हाँ गर्मी वाली बोल सकते हैं इसको। तो क्या ये बरसात में भी चलेगी? हाँ बरसात में ये तो नहीं चलेगी इतनी लंबी, है ज्यादा 2 महीने और चलेगी, जून तक चलेगी है। जी हाँ। तो आगे क्या और लगाने वाले हो क्या आप? हाँ और लगाऊंगा ना दूसरी बरसात के लिए। बरसात के लिए जी सर जी, गंवार फली 2 तरीके की होती है मेरे हिसाब से, एक तो चिकनी वाली और ये एक होती है अपनी जो देसी गंवार फली परंपरा से किसान भाई लगाते हैं। ये कौन सी वाली है? ये चिकनी वाली है, जिसको हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। हाइब्रिड है, ये नवबहार भी बोल सकते हैं इसको। ये वाली है जी, वाली। जी। देसी और हाइब्रिड चिकनी में क्या फर्क क्या है सर दोनों में? दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है कि उसको अपन किसान भाई क्या है कि तोड़ने में थोड़ा बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा देसी में, और उसका प्रोडक्शन भी कम आएगा इससे। वैसे इससे मार्केट में 10 रुपए किलो 5 रुपए किलो लगभग तेज रहती है वो देसी वाली तेज रहती है, परंतु इतना प्रोडक्शन नहीं देती है वो। ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देती है उससे। आगे बरसात के लिए भी क्या चिकनी को लगा सकता है किसान भाई? आराम से लगा सकता है इसको चिकनी के भी। बस इसको क्या है कि बडवार को रोकने के लिए एक रासायनिक आता है लियोसिन के नाम से, उसका स्प्रे करना पड़ेगा 15 रोज के अंतराल पर। जी हाँ। तो उससे ग्रोथ रुक जाएगी? फूल और फलियां आने लग जाएगी। तो सर जी अब आपसे मैं वो तरीका जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे कई नए किसान भाई भी गंवार फली आगे लगाना चाहते हैं। पहली बार कोई किसान भाई लगाना चाहता है, उसको अनुभव की कमी आपको बता रहती है। सबसे पहले तो ये बता दे खेत तैयारी का प्रोसेस क्या रहना चाहिए अगर अपन गंवार फली लगाना चाहते हैं तो?
किसान भाइयों को सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अपन जितने भी फसलें करते आ रहे हैं ना, सबसे कम खर्चे वाली, कम मैनेजमेंट वाली ग्वार की फली है। इसकी अपन ज्यादा जुताई नहीं करेंगे ना, 1-2 जुताई करके बो देंगे तब भी हो जाएगी। न इसमें कोई रोग लगता है, न कोई कीड़ा लगता है, कोई भी नहीं लगता। यहाँ तक कि इसमें नेमाटोड तक की समस्या नहीं आती है जी। हाँ। न्यूट्रिएंट खाद जो वेसल डोज वगैरह डालते हैं उसकी कितनी आवश्यकता रहती है? उसकी भी इसमें बहुत ही कम आवश्यकता होती है। मैंने तो इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं डाला है, यूरिया, डीएपी, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ खेत में बो दिया, उसी से तैयार हो गई है। तो हाँ, शुरुआत में पहले मैंने हरी खाद का प्रयोग जरूर किया था। इसमें डेचाई फसल बो के उसका मतलब एरा कटवा के वो जरूर किया था बस। उसके कोई खाद नहीं डाली? कोई खाद नहीं डाली, बिल्कुल। तो जो किसान भाई आगे गवार फली लगाना चाहते हैं उनको कोई खाद डालना पड़ेगा क्या? गोबर की खाद डाल सकते हैं? नहीं, अगर गोबर खाद डाल दे तो बहुत ही अच्छा है वो तो। पर अगर जिसका खेत अच्छा उपजाऊ हो, जिसमें कार्बन की मात्रा अच्छी हो, तो उसको कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हो जाएगी। हाँ, वैसे भी हो जाएगी जी। जैसे किसान भाई ने खेत तैयारी कर ली, खाद जो डालना है वो डाल दिया, ना डालना चाहते हो तो नहीं डाला। हाँ, नहीं डाला। बेड से लगाए कि परंपरागत तरीके से लगा दे? देखो किसान भाइयों, मैंने तो इस खेत में बेड कटवा दिए थे। टमाटर लगाने के चक्कर में नहीं, वैसे परंपरागत तरीके से भी अच्छी रहती है ये जी। हाँ, इसमें बस यही है कि थोड़ा पौधे से पौधे की दूरी अच्छी रख ले, हवा लगती रहे। ये नहीं क्योंकि इसमें मेरे को नुकसान है, मान लो अगर बीच में और बोता तो और ज्यादा निकलती गंवार। तो ये अच्छी तरीके से तो परंपरागत तरीके से ही रहती है। लेकिन कई किसान भाई सर जी आगे चल करके कमेंट भी करते हैं, मेरे सामने समस्याएं भी आई है कि यार सर हमने परंपरागत तरीके से गवार फली लगाई, उसमें काफी ज्यादा खरपतवार हो जाता है और परंपरागत तरीके से पानी का भराव हो जाता है बरसात के टाइम पे, तो उससे गवार ग्रोथ नहीं करती। क्या ये समस्या आ सकती है? वो हल्का थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि जैसे बेड पे होगी तो देख लो ना, आपको अलग ही दिखाई दे रही है ये देख लो अपने आप ही। वो थोड़ा बहुत फर्क रहता है। वैसे मैं तो क्या है कि ड्रिप में लगा रखा हूँ इसको जी। पहले मैं परंपरागत तरीके से लगाता था, उसमें बहुत अच्छी होती थी मेरे तो। बरसात में कौन सा तरीका बेटर मानते हैं, बेड विधि से लगाए या परंपरागत तरीके से लगाए? बरसात में बस खेत में पानी का भराव नहीं होना चाहिए, विशेषकर परंपरागत तरीका अच्छा रहेगा जी। पानी का भराव ना हो, पानी की निकासी उसमें निकासी, पानी निकासी होनी चाहिए जी जी। तो सर जी जैसे मान लो किसान भाई ने खेत तैयारी कर ली, गवार फली उसमें लगाना चाहता है, 1 एकड़ में कितना बीज लग जाता है गवार का? 1 एकड़ में 4 किलो बीज लगेगा परंपरागत तरीके से। परंपरागत तरीके से अगर बेड विधि से लगाएंगे तो फिर कितना बीज लगेगा? बेड विधि से आधा हो जाएगा, 2 किलो लगेगा। 2 किलो लगेगा, क्योंकि दोनों बेड के बीच में तो डिस्टेंस है, उसको बीज आपका बच जाएगा। जैसे मान लो किसान भाई ने बिजाई कर दी बीज की, उसके बाद में शुरुआत में देख रेख क्या करनी पड़ती है इसमें? शुरुआत देख रेख यही करनी पड़ती है कि जब बीज जर्मिनेशन हो जाए तब तो पानी अपन को नियमित अंतराल पे देना पड़ता है। फिर जैसे 4 पत्तों की हो जाए तो फिर पानी रोक रोक के देना चाहिए, जैसे कि पत्ते कुमला जाए तब पानी देना चाहिए। तो उससे क्या है कि फूल जल्दी आ जाते हैं और फलियां बनना शुरू हो जाती है। फिर पानी नियमित तौर पे देते रहना चाहिए। मेरी तो क्या है ड्रिप है, जो मैं तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन चला देता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे लगभग। अगर ज्यादा पानी चलाएंगे तो ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्रूटिंग कम लगेगी? फ्रूटिंग कम लगेगी हाँ। फल अभी तो गर्मी का टाइम है, ज्यादा भी चला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर ठंड या बरसात का मौसम हो तो उसमें पानी कम ही देना पड़ेगा, वो सबसे बेहतर रहता है। जैसे मान लो किसान भाई अच्छी देख रेख कर रहा है, सही मैनेजमेंट से उसने ग्वार फली लगाई है, कितने दिन में फ्रूटिंग या फ्लावरिंग चालू हो जाती है? अगर अच्छे ढंग से मैनेजमेंट कर लिया, मान लो उसने गोबर की खाद भी डाल दी और अच्छे ढंग से कर लिया, तो 30 दिन तो नहीं तो 35 दिन में तो आराम से फलियां आना शुरू हो जाती है। हाँ। हार्वेस्टिंग में कितना टाइम लग जाता है? 45 दिन की हार्वेस्टिंग आराम से कर लेगा। हार्वेस्टिंग चालू होने के बाद में कितने महीने चल जाती है सर ये फसल? ये कम से कम 3 महीने चलेगी। इसकी हाइट 6-7 फीट तक हो जाती है, तब तक मतलब अभी नीचे से आ रही है, जो बढ़ती जाएगी, जो इसके फलें आती रहती है। आप देखो ना, जैसे तुड़ाई कर ली नीचे की, तो अब देखो यहाँ आ रही है, फिर यहाँ आएगी, फिर ये यहाँ फूल बनते बनते ऐसे ऊपर तक आती जाती है 7 फीट तक हो जाती है ना तब तक। जी बिल्कुल सर। तो सर जी जैसे मान लो किसान भाई ने गवार फली लगा दी, लेकिन उसको लगता है कि यार मेरी गवार में ग्रोथ कम है या कुछ न्यूट्रिएंट की कमी दिखती है, तो क्या न्यूट्रिएंट बाद में डाल सकता है इसमें? उसको लगे ही तो NPK 19-19 डाल सकते हैं, सबसे अच्छा यही है। स्प्रे कर सकता है? हाँ, स्प्रे भी कर सकता है, 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकता है, सबसे बढ़िया ये इलाज है। बिल्कुल। गवार फली में मुख्य समस्या या बीमारी क्या दिखी आपको अब तक? इसमें कोई समस्या नहीं आती है, वो एक आती है काली जड़ वाला, तो वो तो जब खेत में वायरस होता है तब आती है, कोई बीमारी नहीं आती इसमें। कोई बीमारी नहीं आती? नहीं, इसमें कोई कीट भी नहीं आता, व्हाइट फ्लाई जैसे कुछ नहीं आता है इसमें। बिल्कुल। जैसे मान लो कोई किसान भाई अब मई और जून में गवार फली लगाता है, उसकी फ्रूटिंग मान लो जुलाई में बरसात के टाइम पे होती है,
क्या मार्केट मिल सकता है आगे बरसात में? जुलाई और अगस्त में तो मार्केट वही कम से कम ये मान के चलो कि 40 से 60 रुपए रहेगा। क्योंकि ज्यादातर किसान क्या करते हैं, फरवरी मार्च में ही इसकी बुआई करते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं, फिर बुआई नहीं करते। फिर तो क्या करते हैं कि अपन जो खेतों में गंवार बोते हैं ना, वो बरसात वाली पैदावार के लिए उसी का इंतजार करते रहते हैं, बीच में बोते नहीं है। इसलिए फिर बाद में जुलाई अगस्त में तो गंवार वैसे तेज हो जाएगी। हर साल होती है तो इस साल भी होगी। बिल्कुल सर जी, देसी गंवार फली और चिकनी गंवार फली दोनों में से कौन सी सजेस्ट करना चाहेंगे बरसात के लिए आप? बरसात के लिए दोनों सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसान भाई लियोसिन इनका स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो फिर देसी फली बो सकते हैं। वो क्या है कि ज्यादा बरसात में भी उसके फलन चालू हो जाता है। अगर इसमें अपन लियोसिन का स्प्रे नहीं करेंगे या प्लानोफिक्स दोनों में किसी का स्प्रे नहीं करेंगे ना, तो ये बढ़ती चली जाती है और इसमें मतलब फूल और फल बनना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ज्यादा बरसात हो जाती है तब आती है किसान भाइयों। इसलिए विशेषकर कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर बरसात ज्यादा हो रही है तो क्या है कि पानी भरपूर मिलता रहेगा तो वो बढ़ती जाती है। तो उसके लिए अपन को ये आते हैं बढ़वार को रोकने के लिए लियोसिन है और ये प्लानोफिक्स है, ये दो ऐसे आते हैं कि इनको स्प्रे करने के बाद फूल बनना शुरू हो जाते हैं और बढ़वार रुक जाती है। बिल्कुल सर। तो सर जी, गंवार फली के बारे में कोई विशेष टिप्स आप नए किसान भाई को देना चाहें अपनी तरफ से तो दे सकते हैं। किसान भाइयों को विशेष टिप्स तो यही है कि किसान भाइयों गंवार की फसल जरूर बोए, क्योंकि इसका बहुत अच्छा है। इसमें अपन किसान को विशेष खर्चा नहीं करना पड़ता। सबसे बढ़िया फायदा तो ये है कि अपन को ये तो बिल्कुल गेहूं से भी सस्ती पैदा होने वाली फसल है। अपन गेहूं का भी विशेष ध्यान देते हैं, उसमें भी DAP यूरिया वगैरह देते हैं। इसमें कुछ देना नहीं पड़ता, दो टाइम पर पानी देते रहो और 40-45 दिन बाद में हार्वेस्टिंग करके बेच दो। बिल्कुल सर। सर जी, 1 एकड़ का मैं थोड़ा खर्चा आपसे जानना चाहूँ, अनुमानित खर्चा कितना खर्चा हो सकता है इसका? 1 एकड़ का अनुमानित खर्चा तो देखो ट्रैक्टर वाला बुआई जुताई का तो लेगा, कोई विशेष कर खर्चा नहीं है। 4 किलो बीज आएगा, 8 चौक 3200 रुपए का आएगा। यही है। अगर बीजोपचारित करना चाहे किसान भाई तो ये मान के चलो कि ज्यादा 500 खर्चा, मतलब ये मान के चलो 5000 का खर्चा है ये सारा टोटल खर्चा 1 एकड़ का। 1 एकड़। और अगर मान लो किसान भाई सही देख रेख करता है, अच्छी तरीके से पैदावार ले लेता तो 1 एकड़ से कितने की गंवार फली बेच सकता है? 1 एकड़ में करीबन 3 लाख की तो आराम से बेच सकता है किसान भाई। अच्छी देख रेख करे, अच्छी देख रेख करे, टाइम टू टाइम तोड़ते जाए, फलियों में दाने नहीं बने उससे पहले तोड़ के बेचता जाए और मार्केट का ध्यान रखता जाए तो आराम से बेच सकता है। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।